बहुत कम लोग जानते हैं कि बरसों बरस तक पाकिस्तानी सिनेमाओं में चलने वाली शोराए आफाक पंजाबी फिल्म मौला जट का मरकजी किरदार जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जहन में रख कर बनाया गया था, जिसको सुल्तान राही ने अदा किया था, जबकि नूरी नत दरअसल जनरल ज़िया-उल हक था और ये किरदार मुस्तफ़ा कुरैशी ने अदा किया था। इसीलिए ज़िया दौर में मार्शल लॉ के ज़ाब्ता MLO 81 के तहत मौला जट पर 3 मरतबा पाबंदी आयद की गई थी। फिल्म साज मोहम्मद सरवर भट्टी को फिल्म की नुमाइश पर पाबंदी उठाने के लिए 2 मरतबा हाई कोर्ट से रजू करना पड़ा, जबकि 1 मरतबा ज़ाती तौर पर ज़िया-उल हक से मुलाकात करके उन्हें यकीन दिलाना पड़ा कि मौला जट देखने वालों को किसी किस्म की कोई सियासी ग्रंथ नहीं पढ़ाई जा रही जिससे ज़िया के मार्शल लॉ को कोई खतरा हो। पाकिस्तानी फिल्म मेकर बिलाल लाशारी ने दहाइयों बाद हदायतकार यूनिस मलिक की पंजाबी फिल्म मौला जट का गैर सरकारी सीक्वल बनाया है, जिसका नाम द लेजेंड ऑफ मौला जट है। लेकिन पुरानी फिल्म मौला जट जहां एक कामयाब फिल्म तस्वुर की जाती है, वहां इस पर यह तनकीद भी की जाती रही है कि इसने पाकिस्तानी सिनेमा को बहुत लाउड कर दिया था, जिसके बाद फिल्में तशद्दुद, इंतकाम और बड़कबाजी जैसे एक ही फार्मूले के तहत बनाई गईं। इस सोच के बरक्स बिलाल लाशारी ने सन 2013 में मौला जट को एक क्लासिक फिल्म और गंडासे को पंजाब का कल्चर करार देकर मौला जट की कहानी और किरदारों को अपनी नई फिल्म का मौजू बनाया। उनका कहना है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री द लेजेंड ऑफ मौला जट से दोबारा बहाली का सफर शुरू करेगी। याद रहे कि फिल्म साज मोहम्मद सरवर भट्टी और मुसन्निफ नासिर अदीब की मौला जट को 9 फरवरी सन 1979 को नुमाइश के लिए पेश किया गया था, जबकि बिलाल लाशारी की फिल्म मौला जट 13 अक्टूबर 2022 को रिलीज हो रही है। नई और पुरानी मौला जट के किरदार और कहानी तो मुश्तरक हैं, लेकिन दोनों फिल्मों को अपनी नुमाइश के मौका पर जिस किस्म के सियासी हालात का सामना रहा, वो भी लगभग गुज़श्ता निस्फ सदी से बदले नहीं। माजी के मारूफ कंपेयर और फनकार दिलदार परवेज भट्टी ने अपने पंजाबी शो टाकरा में कहा था कि मुल्क में मार्शल लॉ और मौला जट इकट्ठे चल रहे हैं। उसके बाद दिलदार भट्टी के सरकारी टीवी पर आने और मौला जट की नुमाइश दोनों पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। मौला जट रिलीज हुई तो उसके चंद हफ्तों बाद जनरल ज़िया-उल हक की मार्शल लॉ हुकूमत में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई थी। मुल्क की फ़िज़ा सोगवार और हालात मुतशद्दिद हो गए थे। ऐसे में मुल्क में आज़ादी इजहार पर पाबंदी थी। एक तरफ तो मुल्क में घुटन थी तो दूसरी तरफ फिल्म के पर्दे पर नूरी नत और सुल्तान राही एक दूसरे को ललकारते हुए गंडासे और कल्हाड़ी से एक दूसरे को लहू लहान करते दिखाई दिए। फिल्म की सबसे दिलचस्प बात यह थी कि दोनों लड़ते हुए जो डायलॉग बोलते वो गंडासे और कल्हाड़ी से ज्यादा तेज धार थे। इस लड़ाई में जालिम को शिकस्त और मुनसिफ मौला जट की जीत हुई है, लेकिन विलन नूरी नत के किरदार को बेपनाह ताकतवर और ग्लैमराइज किया जाता है, जो इससे कबल फिल्मों में नहीं होता था। फिल्म साज मोहम्मद सरवर भट्टी ने कहा कि मौला जट एक गासिब, बेबस अवाम और उनके महबूब लीडर के कत्ल की कहानी है, जिसमें मौला जट भुट्टो और नूरी नत ज़िया-उल हक थे। मौला जट की डायलॉग की गैर मामूली मकबूलियत का अंदाज़ा इस बार से भी लगाया जा सकता है कि आसिफ अली जरदारी ने सहाफ़ी सोहेल वड़ाइश के एक सवाल के जवाब में कहा था कि मौले नू मौला ना मारे ते मौला नहीं मर सकता। ज़िया दौर में जब फिल्म रिलीज हुई तो इब्तिदा में मौला जट के लिए डब्बा की आवाज़ लगाई गई, लेकिन बाद अज़ा इसे पंजाबी शाहकार करार दिया गया। हालांकि मार्शल लॉ के ज़ाब्ता MLO 81 के तहत 3 मरतबा इस फिल्म की नुमाइश पर पाबंदी आयद की गई। फिल्म साज मोहम्मद सरवर भट्टी को फिल्म की नुमाइश पर पाबंदी उठाने के लिए 2 मरतबा हाई कोर्ट से रजू करना पड़ा, जबकि 1 मरतबा ज़ाती तौर पर ज़िया-उल हक से मुलाकात करके उन्हें यकीन दिलाना पड़ा कि मौला जट देखने वालों को किसी किस्म की कोई सियासी ग्रंथ नहीं पढ़ाई जा रही जिससे ज़िया-उल हक के तवीलुल उम्र मार्शल लॉ को खतरा हो। फिल्म के क्लाइमैक्स में हीरो सुल्तान राही जब विलन मुस्तफ़ा कुरैशी को मैदान में गिराने के बाद गंडासे से उसकी टांग काटने लगता है तो सामने हाथ जोड़े नूरी नत की बहन चकोरी आ जाती है। बहन हाथ जोड़कर मौला जट से नूरी को माफ़ करने की इस्तदा करती है। इस पर नूरी नत कल्हाड़ी से अपनी टांग खुद काटते हुए ये कहता है कि बख्शिश विच ते मैनू जन्नत भी मिले ते मैं ना लवां ए ते फिर लते, यानी बख्शिश में तो मुझे जन्नत भी मिले तो मैं ना लूँ, ये तो फिर टांग है। दरअसल मौला जट में विलन के किरदार को हीरो बना दिया गया था। एक मौका पर जेलर जब नूरी को जेल में दंगा फसाद से रोकने के लिए अपने दफ्तर बुलाता है तो मुस्तफ़ा कुरैशी उसे कहते हैं कि नवा आए सोनिया। यह डायलॉग पाकिस्तानियों को हमेशा याद रहा है। पंजाबी फिल्मों में लाला सुधीर की जगह सुल्तान राही ने ली थी। लाला सुधीर की बड़क और सुल्तान राही का किसी डायलॉग से पहले ओए का इजाफा करके जुमले को अदा करने का स्टाइल निगार खानों में बेमिसल माना गया। सुल्तान राही ऊंची और गरजदार आवाज में डायलॉग बोलते, जबकि मुस्तफ़ा कुरैशी इंतहाई धीमे लहजे में अपना जुमला अदा करते, जिससे ऐसी बसरी जुगलबंदी सुनने और देखने को मिलती रही जिसे मौला जट में सबसे ज्यादा सराहा गया। दोनों फिल्मों के हवाले से दीगर दिलचस्प हक़ाइक़ ये हैं कि पुरानी मौला जट के लिए सुल्तान राही ने 70,000, आसिया ने 60,000 और मुस्तफ़ा कुरैशी ने भी
70,000 डिमांड किए थे, जबकि फिल्म राइटर नासिर अदीब को 7,500 रुपए अदा किए गए थे। नासिर अदीब को नई मौला जट लिखने पर 25 लाख रुपए अदा किए गए, जो पुरानी मौला जट के दुगना बजट से भी ज्यादा हैं। नासिर अदीब ने बताया कि मौला जट लिखने पर उन्हें सिर्फ 2,000 रुपए अदा किए गए, बाकी 5,000 रुपए उस वर्कशॉप के मालिक को अदा किए गए जहां से सरवर भट्टी ने मेरी गाड़ी की मरम्मत करवाई थी। नई मौला जट में काम करने वाले फनकारों के हवाले से बयान किया गया है कि फवाद खान ने 50 लाख, माहिरा खान ने 40 लाख और हमजा अली अब्बासी ने भी उतने ही पैसे वसूल किए। ये फिल्म सन 2019 ईद उल फितर पर रिलीज के लिए तैयार थी, लेकिन कॉपीराइट एक्ट के तहत पुरानी फिल्म के प्रोड्यूसर मोहम्मद सरवर भट्टी ने अदालत से हुक्म इम्तनाई हासिल कर लिया और फिल्म की नुमाइश रोक दी गई। प्रोड्यूसर ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मौला जट का नाम और किरदार उनके तख्लीक करदा हैं, लिहाजा कोई दूसरा उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकता। ताहम अब दोनों पार्टियों में तस्वीया हो जाने के बाद ये फिल्म 17 अक्टूबर को पाकिस्तान भर में रिलीज की जा रही है। फिल्म बीनू को द लेजेंड ऑफ मौला जट का शिद्दत से इंतजार है। इस फिल्म में नूरी नत का किरदार हमजा अली अब्बासी ने अदा किया है। इसके बारे में असली नूरी नत मुस्तफ़ा कुरैशी से जब सवाल किया गया तो वो हमजा अली अब्बासी के इस किरदार से क्या तवक्कुआत रखते हैं, तो इस पर उन्होंने कहा कि मेरी दुआएं द लेजेंड ऑफ मौला जट के साथ हैं, लेकिन सच यह है कि असली लेजेंड सुल्तान रही और मैं हूँ। अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी ने कहा कि हमारी फिल्म तो गरीबों की मौला जट थी जिसे अमीरों ने भी सराहा था, लेकिन द लेजेंड ऑफ मौला जट तो अमीरों की फिल्म है जिसे बहुत सारे वसाइल के साथ बनाया गया, लेकिन इसका फैसला अवाम करेंगे कि कौन सी फिल्म ज्यादा बेहतर है। दिलचस्प बात यह है कि पुरानी फिल्म का बजट 11,15,000 रुपए था, जबकि नई फिल्म का बजट 100 करोड़ यानी 1 अरब रुपए तक बताया जा रहा है। ऐसे में फिल्मी हलकों का कहना है कि अगर नई मौला जट 100 करोड़ रुपयों से ज्यादा का बिजनेस करती है तो फिर ही इसे एक कामयाब फिल्म करार दिया जा सकेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।